नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। सूचना प्रौद्योगिकी की आज ये चौथी क्लास है और अपने सूचना प्रौद्योगिकी का उपकरण वाला टॉपिक चल रहा है। जो सूचना प्रौद्योगिकी जो आप सूचना तकनीकी पढ़ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन उसको पूरा समय भी दे रहे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ प्रश्न मुझे लगता है 5 में से आपके 2 या 3 प्रश्न इसी टॉपिक में से बनने की संभावना रहेगी। तो इसको व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है, चाहे आप यहां से पढ़ रहे हो तो भी और चाहे आप अन्य किसी स्रोत से पढ़ रहे हो, चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। तो अभी तक अपन ने काफी सारी चीजें पढ़ ली, इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कल पढ़े थे। आज अपन पढ़ेंगे मेमोरी। ठीक है, मेमोरी यानी कि अब क्षमता कितनी है उसकी अंदर। ठीक है, मेमोरी को कह सकते हो आप स्मृति। ठीक है, स्मृति कह सकते हैं। चलिए अपन सीधा बढ़ते हैं साथियों क्लास की तरफ। तो क्लास की तरफ बढ़ते हैं। अब मेमोरी के कितने भाग है, कितने प्रकार है, किस किस तरह की होती है, रैम क्या है, रोम क्या है, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। इनकी पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म भी अपन इसके अंदर देखेंगे और प्रश्न कहां से बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, इनमें कैसे डिफरेंसेस करना है, ये सारी चीज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है वो पूरी मेमोरी बेस्ड है, तो आपकी मेमोरी भी अच्छी होने वाली है। ठीक है, चलिए आज का अपना टॉपिक है मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, चलिए अब देखो मेमोरी क्या है, डेटा तथा निर्देशों को संग्रह करने का स्थान है। मेमोरी क्या, स्मृति क्या है, आप कोई भी चीज याद रखते हो। अब याद रखते हो, दिमाग में याद रहती है। मान लो बहुत समय हो गया पढ़ाई से टच में नहीं रहे हैं तो धीरे धीरे इरेज हो जाती है। अब इरेज होती नहीं है, वैसे दिमाग में तो क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं। आपके दिमाग में एक सामान्य मानव या व्यक्ति के दिमाग में इतनी क्षमता होती है कि इस दुनिया में जितनी भी किताबें हैं उनका ज्ञान वो अपने दिमाग में संग्रहित रख सकता है। अब डिपेंड करे कि थे याद की तो रख सको, कि थे दिमाग ने खर्च की तो करो। सभी ने मिलियो 1350 ग्राम दिमाग सभी के अंदर होता है, लेकिन कोई कितना यूज करता है, कोई कितना यूज लेता है उसके ऊपर है। अब ये वो जादुई चिराग है जिसको जितना घिसोगे उतना ज्यादा काम करेगा। ठीक है ना, तो अब कई जने काम में नहीं ले, वह बात अलग है, लेकिन जो ले रिया है बन ध्यान है कि जितो थे रेगुलर अध्ययन करो और जितनी थे नियमितता के साथ पढ़ो तो वो बहुत ज्यादा आप वर्क क्रिया करे। ठीक है ना, बाई चीज देखो अब इसमें समझते हैं। कंप्यूटर मेमोरी 2 तरह की होती है। यदि कंप्यूटर की मेमोरी की बात करें तो यहाँ पे 2 तरह की होती है, एक प्राथमिक यानी कि मुख्य और एक द्वितीयक। ठीक है, तो ये प्राथमिक मेमोरी है। सीधे तौर पर यदि मैं आपको कहूं तो जो सीपीयू होता है, जो कैबिनेट होता है सीपीयू का, उसके अंदर सीपीयू के अंदर जो यूज होती है वो आ जाती है प्राथमिक मेमोरी के अंदर और ये होती है द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, अब मैंने स्मृति नहीं लिखकर मेमोरी लिखा है क्योंकि आपको मेमोरी से ही याद रहेगा। मैं स्मृति बार बार कहूंगा तो न तो एग्जाम में ऐसे शब्द मिलते हैं, वहां भी मेमोरी आता है सीधा लिखा हुआ। तो ये इस तरीके से ही ये कंप्यूटर की क्लासेस चलती है। ठीक है ना, तो प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी 2 तरह की होती है। अब इनमें क्या अंतर है प्राथमिक और द्वितीय में? जो प्राथमिक होती है वो आंतरिक मेमोरी होती है, यानी कि अपन क्या कह सकते हैं, ये सीपीयू के अंदर, ठीक है, सीपीयू के अंदर यूज होती है। अब सीपीयू की फुल फॉर्म मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि मैं बता चुका हूं पूरा ही। ठीक है, आपको याद होनी चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, आंतरिक मेमोरी इसे सेमीकंडक्ट मेमोरी भी कहते हैं या ये मुख्य मेमोरी भी कहलाती है, प्रधान मेमोरी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये मेन है। और द्वितीयक मेमोरी में क्या होती है, ये मुख्य मेमोरी की सहायक के रूप में काम में ली जाती है। भाई ये जरूरी भी नहीं है, ये हो भी नहीं भी हो। भाई प्राइमरी मेमोरी है ना, वो तो जरूरी होती ही है। द्वितीयक मेमोरी जरूरी नहीं है कि हो भी नहीं भी हो, लेकिन होती है सबके पास। इसे बैंकिंग स्टोरेज भी कहते हैं। बैंकिंग स्टोरेज कैसे है, क्या आपके पास में धनमाया है मान लीजिए, ठीक है, अब आपके पास में अतिरिक्त होने पर आप सेविंग करते हैं तो आप घर पे रखते कौन? देखो आजकल चोरी चकारी डर थोड़ा ज्यादा है, तो घर की भी रखे कौन और रखे कटे बैंक में। तो बैंक में जो रखी जाती है एक्स्ट्रा चीज, बैंक बाहर है, आपके घर से बाहर है, तो घर में बैंक कौन खोलियोड़ी कौन है, तो बैंकिंग मेमोरी, इसीलिए इसको कहा जाता है बैंकिंग स्टोरेज कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे अपने भी पढ़ने के जो मॉडल होते हैं अलग अलग, बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, ये सारे चीज ये साइकोलॉजी के अंदर पढ़ाया था मैंने। ठीक है ना, ये क्या होती है, स्थायी मेमोरी होती है। स्थायी कैसे, ये जो होती है ना, इसके अंदर प्राथमिक मेमोरी में अब रैम रोम दोनों आएगी, इसमें स्थायी अस्थायी दोनों आती है कि लाइट गई और सब कुछ गया।
और ये जो होती है लाइट गई या कुछ भी गई, एक बार स्टोर है वो स्टोर ही रहेगा। वो कैसे, अब समझते हैं। देखो ध्यान से समझना एक एक चीज, मैं आपके मतलब आधार से समझा रहा हूं, ठीक है। मैं ये समझ के समझा रहा हूं कि और किसी को भी समझते हैं उनको भी ये समझ के ही समझना चाहिए कि हमें कुछ नहीं आता। तो अपन सीखने की गुंजाइश बहुत ज्यादा रहती है उसमें। यदि अपन मनावे कोई मनावे बिंग बाद मतलब एग्जाम हॉल में प्रश्न दिखे बस के ओ कटू आयो ओ तो मनावे कौन। तो इसलिए समझने के लिए एक बार बिल्कुल ऐसे समझ के ही समझे कि हमें इसमें कुछ भी जानकारी नहीं है, तो कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, भले जानकारी पूरी हो तो भी, ठीक है। तो अपन मेज से ही चल रहे हैं क्योंकि काफी सारी माताएं बहनें जो आधी आबादी है तो वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके ये रेगुलर टच में नहीं रहता है टॉपिक, तो उनको आवश्यकता पड़ती है बेस क्लियर करने की। और अपने इस चैनल से बहुत सारी हाउसवाइफ, बहुत सारी बहनें तैयारी करती है, उनको बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है कि कोई बेस से क्लियर करवाए। तो अपन बेस से लगाकर ऊपर तक चल रहे हैं, तो प्रश्न जहां से बनेगा वो भी क्लियर करने की कोशिश है। सबसे पहले देखो प्राथमिक मेमोरी जो है वो दो प्रकार की होती है। यदि सीधा सीधा पूछ ले प्राथमिक मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो सामान्यतः प्राथमिक मेमोरी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपके रैम और एक होती है रोम, RAM और ROM। मोस्ट ऑफ चांसेस ये रहते हैं कि आपको फुल फॉर्म पूछी जाती है, रैम और रोम की फुल फॉर्म पूछी जाती है, ठीक है। कहने को सामान्य प्रश्न है, लेकिन कई बार ऑप्शन सामने आने पर इसमें भी गलती हो सकती है, तो हल्के में किसी को भी नहीं लेना है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो आप फोटो देख पा रहे हो ये रैम का फोटो है। अब रैम भी अलग अलग तरह की होती है, ठीक है। ये अब जैसे मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर लगती है, इसके दो खांचे आते हैं इधर, यहाँ पे ये यहाँ पे है, एक इधर साइड में आता है एक इधर आता है, खांचे आते हैं, उस खांचे में फिट होती है। यदि किसी ने असेंबल किया है कंप्यूटर या कभी खोल के देखा है तो इसके दो क्लिप आते हैं, वो क्लिप निकाले रैम निकल जाती है। कई बार समस्या होने पर अपन को खोल के चेक करना पड़ता है, साफ करके लगाते हैं, कई बार थोड़ा गुणा आगे पाछा कराने पर समस्या यूं भी दूर हो जाए, ठीक है। तो ये होती है रैम, जो आप देख पा रहे हो कि रैम क्या है, रैम वे की ये रैम है। अब छोटे बड़े रूप होते हैं, अब इतनी बड़ी कोई मोबाइल में तो लगेगी नहीं, इनको छोटे बड़े रूप होते हैं। जैसे मोबाइल में भी आपके रैम होती है, अपन देख के लाते 3 GB रैम, 4 GB रैम, आजकल तो 12 GB 16 GB ऐसे भी आने लग गई है, और आने वाले समय में इनसे भी ज्यादा GB की आएगी, ठीक है। तो देखो ये क्या होती है, ये अस्थायी होती है। अस्थायी को कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। ये शब्द भी पूछा जा सकता है, वॉलेटाइल से भी पूछ सकते हैं। ये वॉलेटाइल है, रोम नॉन वॉलेटाइल है। मैं अभी रैम और रोम में अंतर भी बताऊंगा आपको तुलनात्मक। ये होती है कैसी, अस्थायी मेमोरी होती है। अस्थायी का मतलब क्या है, लाइट गई सब गया। जैसे अब काम चल रहा है, ठीक है, आप पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं या आप नोट में काम कर रहे हैं, एक्सेल में काम कर रहे हैं, जो भी है, तो जो समझदार व्यक्ति होते हैं, हालांकि समझदारी करिए अगर कंप्यूटर में आते हैं, ठीक है, तो जो समझदार व्यक्ति होते हैं और भी वो ये ध्यान रखते हैं कंट्रोल एस साथ साथ में दबाते रहते हैं। कंट्रोल एस दबाने से वो डेटा जो है वो सेव हो जाता है रोम के अंदर, यानी वो स्थायी में चला जाता है। फिर लाइट जाती है तो जहां तक सेव किया वो सेव ही रहता है, बाकी लाइट नहीं जाती है तब तक ये सारी प्रोसेसिंग रैम में चलती है। लाइट गई और सेव नहीं किया है और उसको विद्युत आपूर्ति मिलनी बंद हो गई है तो वो डेटा चला जाता है। कई बार ये चीजें होती है, जो कंप्यूटर पे काम करते हैं उनके साथ में बहुत सारी चीजें होती है। कई बार हम ध्यान है कि माइक लगाना भूल जाओ, माइक बाद में याद आया करे। परसों क्लास में वो बड़ी चीज है कि कंट्रोल एस भूल जाए, फिर बाद में ध्यान पड़े कि अरे यार पूरी मेहनत पे पानी फिर गया, फिर वापस से मेहनत करनी है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। ये होती है वॉलेटाइल मेमोरी, जिसे अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। इस पे रीड एंड राइट मेमोरी, इसे रीड एंड राइट मेमोरी भी कहा जाता है कि रीड और राइट दोनों के काम में ये आती है, ठीक है ना। रोम के अंदर ऐसा नहीं है, अभी मैं बताऊंगा आपको। यानी यहाँ पे क्या है, विद्युत आपूर्ति बहुत जरूरी है। लाइट गई सब गया, ठीक है। यह मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी चिप होती है। ये जो आप देख पा रहे हो इसके बारे में, यदि ये प्रश्न, हालांकि ये लैंग्वेज पूछी जाएगी ना, बहुत बढ़िया लेवल का प्रश्न होगा। जहां तक इतनी पूछने की मुझे नहीं लगता कि पूछेंगे ये। इसे अस्थायी यानी कि अस्थिर मेमोरी भी कह सकते हैं। ये क्या होती है, आपके रैम। मोस्ट जहां पे ज्यादा ध्यान देना है वो क्या है, इसकी फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सभी को याद होनी चाहिए, ठीक है। सामान्य है लेकिन महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। अब आते हैं अपन रोम पे, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट ने मेरी तरफ रोम है, ठीक है। तो रोम ROM, देखो राम और रोम हिंदी में भी आ गया राम राम, और मारवाड़ी में भी आ गया रोम, ठीक है।
तो यहाँ पे रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। क्या इसकी फुल फॉर्म क्या, रीड ओनली मेमोरी। अब जैसा इसका नाम है रीड ओनली, नॉट राइट, ओनली रीड, ठीक है। रैम में क्या पढ़ा अपन ने, रीड एंड राइट दोनों है उसके अंदर। रैंडम एक्सेस मेमोरी तो फुल फॉर्म है, लेकिन आपने ध्यान दिया मैंने उसमें बताया आपको कि रीड और राइट दोनों फंक्शन होते हैं अंदर। इसमें क्या है, रीड ओनली, सिर्फ पढ़ा जा सकता है, राइट नहीं, ठीक है। इसमें लिखा नहीं जा सकता, मतलब इस पे जो है सिर्फ ये रीड ओनली मेमोरी है, केवल पढ़ने योग्य। ये कैसी होती है, स्थायी और स्थिर। स्थायी होती है, स्थिर होती है। लाइट चली गई तो भी कोई टेंशन नहीं है, इसके अंदर जो डेटा है वो अंदर ही रहेगा, ठीक है। विद्युत आपूर्ति बंद होने पर नहीं मिटती, ये कई प्रकार की होती है, इसके भी बहुत सारे प्रकार है, जिसमें यदि अपन देखें तो जैसे प्रोम, इप्रोम और ये देखिए। अब प्रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यहां से आपके फुल फॉर्म पे आपको ध्यान देना है, यहां पे ध्यान देना। इप्रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मिटाया भी जा सकता है, और रीड ओनली मेमोरी तो है। ये क्या है, प्रोग्रामेबल, सीधी सिंपल जो होती है वो। इसके बाद में ये डबल ई प्रोम है, ठीक है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि विद्युत इसके माध्यम से इसको मिटाया जा सकता है। इसमें थोड़ा सा और मतलब फंक्शनैलिटी बढ़ जाती है। तो हालांकि आपको क्या ध्यान रखना है, सीधी सिंपल भाषा में बताऊं कि ये ई प्रोम और ये सारे जो है इसके भेद होते हैं, किसके, रोम के। देखो सभी के पीछे रोम लगा है, PROM, EPROM, डबल EPROM। तो आगे वाली जो है ये इनकी फुल फॉर्म जो है वो आपको ध्यान होनी चाहिए, रोम से संबंधित, ठीक है। मैं वर्गीकरण और भी बताऊंगा आपको, ये रोम का फोटो दे रखा है, देख लेना। अब देखो, अब क्लासिफिकेशन देखते हैं अपन, वर्गीकरण देखते हैं नॉर्मली, ठीक है। रैम और रोम और मेमोरीज का मतलब कंप्यूटर मेमोरी का सामान्य वर्गीकरण देखते हैं, जो आपके ये चार्ट बहुत काम आने वाला है, ठीक है। चलिए, ये कंप्यूटर है और इसकी दो तरह की मेमोरी होती है, अपन ने पढ़ा, जिसमें एक अपन ने पढ़ा कि प्राथमिक मेमोरी है, ठीक है। ये प्राथमिक या इसको मुख्य भी कह सकते हैं, प्रधान भी कह सकते हैं। और ये कैसी है, ये आपके द्वितीयक मेमोरी है। कैसी है, द्वितीयक मेमोरी है, ठीक है, सेकेंडरी। तो प्राइमरी हो गई और सेकेंडरी हो गई, ठीक है ना। अब देखो, प्राइमरी के अंदर अपन ने पढ़ा नंबर एक, प्राइमरी के अंदर नंबर एक रैम और नंबर 2 रोम। अब रैम भी दो तरह की होती है, एस रैम, डी रैम, ठीक है। और ये प्रोम, ईप्रोम और ये चीज अभी आपको मैंने बताई रोम के अंदर। फिर यदि देखें अपन सेकेंडरी मेमोरीज के अंदर, द्वितीयक मेमोरी का वर्गीकरण देखें तो साथियों, द्वितीयक मेमोरी के अंदर 3 तरह की होती है। नंबर 1 मैग्नेटिक स्टोरेज, नंबर 2 ऑप्टिकल स्टोरेज और नंबर 3 जो है फ्लैश स्टोरेज, ठीक है। ये है द्वितीयक जो अपनी सेकेंडरी मेमोरी है, इसका वर्गीकरण है। इसमें मैग्नेटिक स्टोरेज में क्या आ जाता है, HDD यानी कि हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क आ जाती है। फ्लॉपी डिस्क जो पहले चलती थी, अभी फ्लॉपी डिस्क उपयोग में नहीं आती है, क्यों, फ्लॉपी डिस्क में मेमोरी वगैरह कम होती थी, ये चीज। फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टैप, तो ये भी इतनी यूज में नहीं आती है, अभी जो मोस्ट ऑफ यूज में आती है वो है HDD यानी हार्ड डिस्क, ठीक है। तो ये कैसी है, मैग्नेटिक स्टोरेज है, ये मैग्नेटिक स्टोरेज है। हार्ड डिस्क अब जैसे CPU में भी लगी होती है और रिमूवेबल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है, बहुत सारी चीजें हैं। यदि अपन देखें ऑप्टिकल स्टोरेज के अंदर तो CD, DVD ये सारी जो होती है, अब अपने DVD राइटर, CD राइटर वगैरह ये सारे होते हैं इसके अंदर लगे हुए। तो ये जो है ये भी कैसी है, ये CD, DVD ये सारी एक्सटर्नल मेमोरीज है, ठीक है ना। फ्लैश स्टोरेज यानी कि पेन ड्राइव। अब पेन ड्राइव मैंने आपको बताया, मेमोरी कार्ड तो सबके देखा हुआ होगा, छोटी छोटी चिप आती है। पेन ड्राइव जो होता है, ये देखो, ये आप देख पा रहे हो, व्हाइट स्क्रीन के सामने अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो ये पेन ड्राइव है। अब ये जो है स्थानांतरण की काम आती है, डेटा स्थानांतरण, यानी कि इस कंप्यूटर में से डेटा उस कंप्यूटर में डालना है, या किसी को कुछ फाइल चाहिए, किसी को कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो सारे अपने ले सकता है और अपने बाद में कहीं भी लगा सकता है। आजकल तो ये OTG के माध्यम से ये सीधा मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाता है। OTG एक एडेप्टर होता है, एक एडेप्टर के माध्यम से मोबाइल में लगकर, मोबाइल की जैसी केबल होती है उससे लगकर, और ये OTG का ऑप्शन हर मोबाइल में लगभग आता है, तो उससे ये डायरेक्ट भी एक्सेस किया जा सकता है। ये बहुत काम की चीज है, इसे बोलते हैं USB, ठीक है, यूनिवर्सल सर्विस बस बोलते हैं इसका फुल फॉर्म। और USB एंड पेन ड्राइव है, और मेमोरी कार्ड आप सभी के देखा हुआ है। और यदि बात करें साथियों ये HDD या हार्ड डिस्क की बात करें तो ये अलग अलग तरह की आती है। मेरे पास भी वैसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, मैं आपको बताता हूं।
मेरे पास में एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, इसमें अलग अलग कैपेसिटी आती है। आजकल 1 TB 2 TB ये बहुत चलती है, जैसे कि अपने जैसे क्लासेस का डेटा ज्यादा होता है तो कंप्यूटर के अंदर जैसे मान लो 500 GB हार्ड डिस्क है और अपन को और स्टोरेज करना है उसका अलग से, तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग हार्ड डिस्क आती है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ये आप देख पा रहे हो, देखो छोटा सा कैसा दिखता है, ये बिल्कुल छोटा सा यंत्र है, क्या कैसे कोई बॉक्स है छोटा सा। तो ये अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, ये जैसे 2 TB की है, ठीक है। तो ये 2 TB की, इसमें अलग अलग होती है, मेरे पास में 320 GB की भी है, ये 2 TB की है। तो ये क्या चीजें हैं साथियों, ये जैसे एक्सटर्नल, अब अपना डेटा किसी कंप्यूटर में है, मान लो वायरस अटैक हो गया या कुछ समस्या होती है, तो अपन बैकअप के लिए एक अलग से भी सोर्सेज रखते हैं जहां पे ये चीजें और संग्रहित रहे। तो ये क्या है, ये द्वितीयक मेमोरी के अंदर आ जाती है, ये एक्सटर्नल चीज है। इसको USB केबल के माध्यम से अपन कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको प्रैक्टिकली चीज बताऊं कि प्रैक्टिकली भैया ये है हार्ड डिस्क, ये है USB। अब आप कई विद्यार्थी मैं जानता हूं ऐसे हैं जिनके ये चीजें टच में नहीं रहती है, इसीलिए उनको लगता है सूचना प्रौद्योगिकी बहुत भारी है। जैसे मेरे पास कमेंट आए थे उसके अकॉर्डिंग ही मैं क्लास लेकर चल रहा हूं। तो ये चीजें अब CD DVD बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि CD DVD ये सभी ने देखी है, ठीक है। आजकल जमाना चला गया CD DVD का, लेकिन ये सभी ने देखी है। तो ये क्या है, ये है इसका वर्गीकरण मेमोरीज का, ठीक है भाई। थार समझ में आ रही कि नहीं आ रही, वो मंध्यान को नहीं है थे, कमेंट कर बताओ कि हाँ सर समझ में आ रही है और इसी तरीके की क्लास चाहिए, तो और भी एफर्ट डाला जाए। नहीं बस मैं भी फटाफट निवेड़ वाली कोशिश करा, ठीक है नहीं, लेकिन अपन ऐसा नहीं करेंगे, अपन चलेंगे व्यवस्थित तरीके से, ठीक। अब मैं बताता हूं आपको रैम और रोम में क्या अंतर होता है। अब देखो कंप्यूटर में इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज्यादा चलती है, हम ध्यान है कि गणित और इंग्लिश में अपन जोर गणो पड़े, पर क्या करा करनो पड़े सब, ठीक है। तो अब रैम और रोम में अंतर क्या होता है, इस सारणी से आप समझे। देखो ये है रैम और ये है रोम। यूज इन द कंप्यूटर रेगुलर ऑपरेशन आफ्टर लोडिंग OS। OS क्या होता है, OS होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। अब इसमें बहुत सारे होते हैं, विंडोज वगैरह ये जो होते हैं ये सारे, मतलब एक तरीके का वो ऑपरेटिंग सिस्टम अंदर लॉन्च किया, उसके बाद में लोड किया, उसके बाद में वो सारा चलने लगता है। ये अपन पढ़ेंगे कल वाली क्लास में, आप ऑपरेटिंग सिस्टम और ये पढ़ेंगे। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद में ये यूज होती है, और ये क्या है, यूज मोस्टली इन कंप्यूटर्स इन स्टार्टअप प्रोसेस। स्टार्टअप प्रोसेस के अंदर ये यूज होती है, ठीक है। रैम के अंदर क्या है, विद रैम राइटिंग डेटा इज अ फास्ट प्रोसेस। रैम के अंदर राइटिंग डेटा, लिखना और पढ़ना दोनों बताया था ना। राइटिंग डेटा इज अ फास्ट प्रोसेस, और इसमें क्या है, राइटिंग डेटा टू रोम इज वेरी स्लो। इसके अंदर प्रोसेस स्लो होता है राइट करने का। भाई एक्सटर्नल के अंदर भी कोई चीज जैसे डाल रहे हैं तो वो स्लो ही होगा, और ये अंदर ही रहता है तो इसके अंदर फास्ट रहता है, ठीक है ना। रैम के अंदर फास्ट है। रैम इज द टाइप ऑफ वोलेटाइल मेमोरी, मीनिंग द स्टोर्ड डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावरिंग ऑफ। अब ये ऐसी इंग्लिश लिखी हुई अपने समझ में आ जाती है, ठीक है ना। ये साधारण इंग्लिश है वैसे, ठीक, मेरे भी समझ में आ रही तो थारे समझ में भी अजय। यानी वोलेटाइल मेमोरी है, पावर ऑफ हुआ सब कुछ गया, लाइट गई सब गया। रोम इज टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, मीनिंग दैट द डेटा विल नॉट बी लॉस्ट व्हेन पावर इज रिमूव्ड। यानी कि आपने विद्युत आपूर्ति बंद कर दी है फिर भी डेटा आपका सेफ है, ठीक है। चलिए, a RAM chip can store quite a lot of data up to 16 GB, 16 GB तक। हालांकि आजकल अब जो है इस पे और वर्क हो रहा है और इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। अप टू का मतलब है 16 GB तक, ठीक है ना। 16 GB तक इसमें कर सकते हैं, राइट। और इसमें रोम में क्या है, रोम चिप्स यूजुअली स्टोर ओनली अ फ्यू मेगाबाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अराउंड 4 MB पर चिप, ठीक है। ये रोम के अंदर है। फिर एक्सटर्नल जैसे SSD वगैरह होती है उसमें ज्यादा राइट कर सकते हैं, ठीक है। रैम के अंदर क्या है, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रैम, डायनेमिक जिसे DRM कहा जाता है और स्टैटिक जिसे SRM कहा जाता है, ठीक है ना। SRAM और DRAM ये है। यहाँ पे रोम टाइप्स इंक्लूड EPROM, EEPROM और PROM। ये चीज मैंने आपको अभी आगे बता दी है। फिर क्या है, एग्जांपल ऑफ रैम, रैम चिप्स कैन लाइक 2 GB, 4 GB, 8 GB एटसेट्रा, और डिफरेंट कंपनीज लाइक ये अलग अलग इनकी किंगस्टन वगैरह ये कंपनी दे रखी है, उससे कोई मतलब नहीं है। एग्जांपल ऑफ रोम कैरीज इन वीडियो गेम्स, कंसोल और कंप्यूटर बायोस। कंप्यूटर बायोस इसका एक बहुत अच्छा, बायोस भी इसके अंदर लगती है एक चिप CPU के अंदर ही, ठीक है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। अब मैं जितनी भी इंग्लिश पढ़ी है ना,
मन आवे कौन, मन आवे खाली छोटी एबीसीडी और बड़ी एबीसीडी ऐती में पढ़ ली कर, बाकी मेरे इंग्लिश में पढ़ लो बहुत कम पढ़े, थे खुद पढ़ समझ लियो, ठीक है। मेरे जितने समझ में अभी तो मैं समझा दियो। हम बढ़ा आगे, चलिए अब बढ़ते हैं अपन द्वितीयक मेमोरी की तरफ। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए द्वितीयक मेमोरी, यह सहायक मेमोरी होती है, पेन चेंज करना पहला है ना, यह सहायक मेमोरी होती है, इसे बैकअप डेटा के रूप में भी उपयोग किया जाता है। यह बाह्य मेमोरी है, जैसा मैंने आपको अभी बताई है। हार्ड डिस्क तो आपको बताकर, जिसमें फ्लॉपी डिस्क है, जैसे हार्ड डिस्क है, एचडीडी, सीडी रोम है, डीवीडी है, फ्लैश ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव यानी पेन ड्राइव, और ये मेमोरी वगैरह ये फ्लैश ड्राइव कहलाती है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। अब फ्लॉपी डिस्क पहले चलती थी, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क दो साइज की आती है की जगह थी कर देना भली, एक तो 5.25 इंच की, एक 3.5 इंच की, छोटी और बड़ी आती थी, पहले की बातें हैं। फिर देखो हार्ड डिस्क की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, जैसे अब तो 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, 2 टीबी वगैरह, 5 टीबी वगैरह, बहुत सारी अलग अलग, जिसके कैपेसिटी अलग, जिसका जैसा काम उसके अनुसार वो लेते हैं। फ्लैश ड्राइव में क्या आ गया, डेटा ट्रांसफर करने के लिए उपयोग होती है, जैसे कि पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, ये सारी चीजें ये आती है इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। और एक और होती है कैश मेमोरी, ठीक है। कैश मेमोरी होती है, ये छोटी अवधि के लिए प्रोग्राम को स्टोर करती है, लेकिन इसकी प्रोसेस, इसकी गति तेज होती है, ठीक है ना। सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच स्थित होती है, ये अस्थायी मेमोरी है, ये भी एक तरह की, लेकिन मुख्य मेमोरी की तुलना में ये तेज होती है, ठीक है ना। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी से प्रश्न बहुत कम बनते हैं, मोस्ट ऑफ प्रश्न बनते हैं रैम और रोम से। फिर आएंगे द्वितीयक मेमोरी के अंदर, उस तरीके से प्रश्न बनते हैं। फिर बनते हैं आपके ये कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स पे, ठीक है, कि कौन सा किसके बराबर है, ये चलती है इसके अंदर। डेटा कैसे, अब 1 टीबी क्या है, एमबी क्या है, केबी क्या है, ये तो ये सारणी आपको याद होनी चाहिए, इससे प्रश्न बनने की संभावना बहुत रहती है, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले छोटी इकाई जो है बीट, देखो बाइनरी सिस्टम पे कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है बाइनरी सिस्टम पे चलती है। बाइनरी के अंदर सिर्फ दो संख्याएं आती है, 0 और 1, बाइनरी कोड्स होते हैं। जो भी चीज होती है उसको कंप्यूटर के अंदर जो है बाइनरी कोड्स में डिवाइड करके ये सारी चीजें होती है। तो इसके अंदर 0 और 1 ये दो बाइनरी के अंदर ये चीजें होती है। इसके अंदर क्या है, सबसे छोटी एक बीट जिसे बोलते हैं बाइनरी डिजिट, ठीक है। एक बीट जिसे क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट, बाइनरी लैंग्वेज होती है अंदर एक तरह की। फिर 8 बिट्स है, ये इनकी संख्या 8 हो गई, तो फिर ये कहलाता है एक बाइट। अब जब कंप्यूटर की या किसी आपके मोबाइल के अंदर ही किसी इमेज के ऊपर दबा के रखना, फिर डिटेल में जाकर देखना कि वो कितने केबी की है या कितने एमबी की है। जीबी की तो हो नहीं सकती इमेज, वीडियो जीबी का जरूर हो सकता है, लेकिन या तो कोई इमेज अच्छा मोबाइल है तो 4-5 एमबी की होती है, नहीं तो कोई व्हाट्सएप पे आई हुई इमेजें हैं तो वो 200-400 केबी की ऐसे होती है। और आप जब फॉर्म भरने जाते हैं किसी भी भर्ती का, किसी भी वैकेंसी का, तब वहां पे आपको केबी दे रखी होती है कि आपके सिग्नेचर जो है वो अप टू 20 केबी तक होने चाहिए, आपका फोटो जो है वो 50 केबी तक होना चाहिए। इस तरीके के वहां पे दे रखे होते हैं, ठीक है। आपने अभी तक फॉर्म तो सबने भरे हैं, वहां से अच्छे से समझ जाओगे। तो वो जो होती है इनकी साइज होती है, क्या होती है, साइज। इससे क्या है, डेटा बहुत फास्ट प्रोसेसिंग होता है, सर्वर पे लोड नहीं पड़ता है, ये चीजें होती है। तो 8 बिट्स यानी कि 1 बाइट है। 1024 बाइट्स का मतलब होता है 1 केबी यानी कि 1 किलोबाइट, ठीक है। 1 किलोबाइट्स मतलब 1024 बाइट्स है। अब ये सारणी आप समझ लेना पूरी तरीके से। फिर 1024 केबी, ये 1 केबी है, 1024 केबी हो गई तो वो 1 एमबी होगा, यानी कि उसे कहा जाएगा 1 मेगाबाइट। क्या कहा जाएगा, 1 मेगाबाइट। फिर वैसे ही मेगाबाइट मिलकर 1024 मेगाबाइट है तो वो 1 जीबी में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, 1 जीबी, जिसे कहा जाता है गीगाबाइट, ठीक है ना, 1 जीबी के अंदर। और फिर ये जीबी से सब पहचान, आजकल सभी को पहचान होती है, तो 1 जीबी। फिर ऐसी की ऐसी 1024 जीबी होगी, तब 1 टेराबाइट होगा, यानी कि 1 टीबी कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है, 1 टीबी। तो ये होता है 1 टीबी, ठीक है ना। और 1024 टीबी होगा, उसे कहा जाता है 1 पीबी, 1 पेराबाइट। और इसी तरीके से आगे चलता रहता है। हम पेराबाइट भी बहुत ज्यादा मेमोरी है, इन आगे हल्ला कहीं चला आपा वो याद रह जाना। सबसे मोस्ट जो है ये यहां से और यहां तक पूछे जाते हैं, ठीक है ना, 1 टीबी तक।
ये जो आपको याद होना चाहिए। याद क्या करना है, बीट जो बाइट्स में बाइनरी डिजिट है वो बाइट्स में बदलेगा, बाइट्स केबी में बदलेगा, केबी में एमबी में बदलेगा, एमबी जीबी में बदलेगा, जीबी टीबी में बदलेगा। बस इसी तरीके से 1000 चॉइस सभी में याद रखने हैं आपको, और यहाँ पे तो एक ही है, ठीक है ना। क्या करना है, बाइट्स केबी एमबी जीबी टीबी, बस यहाँ पे भी इसी तरीके से चलना है। बस बहुत इजी है कंप्यूटर, यदि समझ में आ जाए तो, जैसे साइकोलॉजी है वैसा ही है सिस्टम, ठीक है। तो ये साथियों अपने ये सारणी आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। और आज आपको पता है, जैसा अपन ने कल कहा था कि आज अपनी जब मुलाकात होगी वापस, हालांकि सुबह वीडियो में मुलाकात हो चुकी थी, तो आपको ये कहा था कि कल जो मुलाकात होगी वो अपनी 3 लाख परिवार की सदस्य संख्या पर होगी। और आज साथियों अपनी 3 लाख की सदस्य संख्या हो चुकी है। यानी इसमें न सिर्फ मेरा योगदान है, पूरे के पूरे सभी विद्यार्थियों का पूरी तरीके से सक्रिय योगदान रहा है। पूरी अपनी जो कर्मठ टीम है उनका सक्रिय योगदान रहा है। अपने सभी पेरेंट्स और सभी की दुआएं रही है, सभी सहयोगियों का साथ रहा है, सभी का साथ रहा है। तो यहाँ पे यदि साथियों ये कहें तो यहां से जैसे अब लग भी नहीं रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कल ही चैनल शुरू किया था और आज 3 लाख तक अपन पहुंच गए। तो यहाँ पे मतलब ज्यादा तो क्या कहूं साथियों कि पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तू जरा साथ दे तो और बात है, पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तू जरा साथ दे तो और बात है, चलने को तो चल लेती है दुनिया एक पैर पे भी, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। और इस चीज को साथियों आप लोगों ने साबित किया है कि वास्तव में आप लोगों का साथ सराहनीय है। और मैं इस मंच से यह वादा कर सकता हूं कि मेरा साथ आप लोगों के साथ हमेशा बना रहेगा। आप लोगों का सहयोग स्नेह प्रेम इसी तरीके से बनाए रखना। अपन एक से एक बेहतरीन क्लास यहां पे लेकर आते रहेंगे और इसी तरीके से इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस मंच को इस विश्व स्तरीय मंच तक पहुंचाने में बहुत सक्रिय योगदान निभाया है। और अपना टेलीग्राम चैनल भी 1.25 लाख से ऊपर पहुंच चुका है। बहुत खुशी की बात है कि एक मतलब शून्य से शुरू हुई शुरुआत 2 साल के अंदर अंदर इस मुकाम तक पहुंचा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों के बदौलत हुआ है। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की क्लास कैसी लगी वो बता देना। बाकी कल संडे है, लेकिन कल 1 तारीख है, नए साल का पहला दिन है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि कल संडे की भी छुट्टी न रखी जाए और संडे को भी अपन एक शानदार क्लास के साथ में इस नए साल का आगाज करें। आप सब भी कल की क्लास को जरूर अटेंड करें और जरूर पढ़ें, ताकि आपका पूरा साल पढ़ने का मानस बना रहे। एक साइकोलॉजिकल प्रभाव रहता है तो उसको आप अपने अनुकूल लें। अपन मिलेंगे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।